क़ह से चीख तक। मेरा दिल खौफ से कांप उठता है। हर चलती गाड़ी के पहिए को देखते ही एक झुरझुरी सी आती है, जैसे जिस्म का कोई हिस्सा माजी के किसी पहिया से लपट गया हो। स्वाद से वापसी पर मैंने दिल में कहा था अब कभी सफ़र नहीं करूंगी। ये अलग बात है कि ये कस्में वक्ती ही होती हैं, मैं अब मजीद किया बोलूं। वो लम्हा, वो सिर्फ कुछ पल का सीन था, लेकिन वो मुझे आज भी खौफ में मुब्तला कर देता है। उस वक्त मेरे पास अपनी हिफाजत के लिए सिर्फ मेरी आवाज़ थी, और मैंने चीखकर अपनी मौजूदगी का ऐलान किया था। हमेशा की तरह आज भी जब हम बाइक पर बैठे तो मुझे दरमियान में बिठाया गया। भाई ने हसबे आदत आपी को छेड़ते हुए कहा, शादी नज़दीक है, इसे दरमियान में बैठने दो। मैं हंस पड़ी, कहका लगाकर सीट बदली और दिल में सोचा कितने वहम पाल लेते हैं ये लोग। हालांकि भाई का मकसद सिर्फ एहतियात था। यामा में पीछे हैंडल नहीं होता। सेफ्टी के लिए ही कहा था। लेकिन मैंने तो मजाक ही समझा, और मजाक भी ऐसा जो तमसखर के करीब था। भाई हमें छोड़कर ऑफिस चला गया। हम जल्दी जल्दी शॉपिंग में लग गए, क्योंकि आपी को पार्लर जाना था और मुझे घर वापसी की जल्दी थी। शादी के दिन नज़दीक थे। चीज़ वैल्यू से निकलते ही हमारे रास्ते जुदा हो गए। आपी पार्लर की तरफ बढ़ गईं और मैंने सड़क पार की। सामने जूस वाला नजर आया, मैंने जूस पिया। इतने में आपी दोबारा मिल गईं, अभी इन्हें सवारी नहीं मिली थी। खैर, मैंने अलविदा कहा और दोबारा सड़क पार करने लगी। एक तरफ की सड़क अबूर कर ली, अब दूसरी तरफ जाना था। सड़क निस्बतन खाली थी, सिर्फ कुछ बाइक नजर आ रही थीं, और वो भी दूर। मैंने कदम बढ़ाया, आधा रास्ता तय किया ही था कि एक बाइक जैसे अचानक जमीन फाड़ कर निकल आई हो। मालूम नहीं इस पे कितने लोग सवार थे, और ये मुझ तक इतनी जल्दी कैसे आ पहुंची। सोचने का वक्त नहीं था, बस मेरे मुंह से चीख निकली। खुदा जाने वो बाइक कैसे रुकी, लेकिन मेरी टांगों से जान निकल चुकी थी, दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। शक्र है रिक्शा फौरन मिल गया। मैं इसमें बैठ गई और खुद को नॉर्मल करने लगी। जैसे ही सांसें कुछ बहाल हुईं, दिल ने फ्लैशबैक दिखाया। सुबह का वो मंजर, मेरा कहका, मेरी लापरवाही और भाई की एहतियात जो मैंने मजाक में उड़ा दी थी। कभी कभी अल्लाह हमें चंद लम्हों में आईना दिखा देता है। ये हदीस का मफहूम है, जो किसी का मजाक उड़ाता है, अल्लाह उसी चीज को उसके अंदर डाल देता है। फर्क सिर्फ एहसास का होता है, गौर फकर का होता है। हमें हमेशा दुआ करते रहना चाहिए कि हमें हमारी गलतियां दिखाई देती रहें, हम लोगों पर हंसते ना रहें, और हम बार बार अपने रब के दर पे तौबा का सवाल लिए हाजिर होते रहें।